जय श्री राम भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में भगवानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और भक्तों के रक्षक के रूप में केवल हनुमान जी का ही नाम क्यों लिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं? आखिर उनकी शक्ति का क्या रहस्य है? आज की इस अद्भुत कहानी में हम जानेंगे हनुमान जी की दिव्य शक्ति, उनके चमत्कार और वह रहस्य जो उन्हें देवताओं में सबसे शक्तिशाली बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हनुमान जी का जन्म स्वयं एक दिव्य चमत्कार था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी और उनके पिता केसरी वानर राज थे। लेकिन हनुमान जी को असली शक्ति मिली पवन देव से, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं बचपन में ही हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उस समय देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठोड़ी ही होता है। जब पवन देव को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। तभी सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनंत दिव्य वरदान दिए। किसी ने उन्हें असीम शक्ति दी, किसी ने अमृत का आशीर्वाद दिया तो किसी ने उन्हें अजय बना दिया। इसी कारण हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्वामी कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी की असली शक्ति केवल उनकी ताकत नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को केवल राम का सेवक मानते थे। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हनुमान जी की शक्ति को दिखाते हैं। जब माता सीता को रावण लंका ले गया तब पूरी वानर सेना समुद्र पार करने का उपाय ढूंढ रही थी। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उन्होंने एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण किया और समुद्र को एक ही छलांग में पार कर दिया। यह छलांग लगभग 100 योजन लंबी बताई जाती है। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तब हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया था। यह केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए किया गया कार्य था। रामायण का एक और प्रसिद्ध प्रसंग है संजीवनी बूटी का। जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हो गए तब हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। लेकिन जब उन्हें सही जड़ी बूटी पहचान में नहीं आई तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। सोचिए, एक पर्वत को उठाकर उड़ जाना कितनी अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। लेकिन फिर भी हनुमान जी कभी अपने बल का घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे कि यह शक्तियाँ मुझे मेरे प्रभु राम की कृपा से मिली है। इसलिए कहा जाता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन के सभी भय और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज भी दुनिया में लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन में चमत्कार महसूस करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी आज भी अमर हैं और वे कलयुग में भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में जरूर उपस्थित होते हैं। उनकी शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। अगर इंसान अपने जीवन में हनुमान जी की तरह साहस, निष्ठा और भक्ति को अपनाए तो वह भी किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं होती, बल्कि सेवा में होती है। और यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का नाम सच्चे मन से लेता है उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, बल्कि विश्वास, शक्ति और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको भी अपने जीवन में साहस, शक्ति और सफलता चाहिए तो बस एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।